नाज़रीन कराम, रात गए जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी अलार्मिंग हैं, क्योंकि एक जानिब तो शहबाज गिल के साथ पिम्स अस्पताल में जो कुछ होता रहा और इस सब में एक नया इंकशाफ और एक नया दावा सामने आया है कि शहबाज गिल के कमरे में सिर्फ वर्दी वाले नहीं बल्कि एक इनविजिबल फोर्सेस वाले भी, खलाई मखलूक के लोग भी थे। और अब ये मामला खराब से खराबतर होता जा रहा है। मैं पूरी रात की कार्रवाई आपके सामने रखूंगा। पिम्स अस्पताल मरकज़े निगाह बना रहा पूरे पाकिस्तान का, और वहां पर जिस तरह से नकलो हरकत हुई, क्या मशकूक वाक़यात हुए, ये सारी डिटेल्स डॉक्टर शहबाज गिल की इस वक्त की सेहत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक़िदीन भी इस वक्त शहबाज गिल की सेहत के हवाले से क्या कह रहे हैं, वो सारी डेवलपमेंट्स रखनी है। लेकिन इससे भी अलार्मिंग एक खबर है, और वो है मुराद सईद के हवाले से, जो रीसेंट टाइम्स के अंदर, या फिर अगर ये कहा जाए कि रीसेंट दिनों में बहुत ज़्यादा वोकल हुए हैं और बड़ा खुलकर वो पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है ना सिर्फ उसे एक्सपोज करते रहे, बल्कि इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ और कॉन्स्पिरेसीज जो खैबर पख्तूनख्वा सूबा है वहाँ पर, और दहशतगर्दी की नई लहर जो है उसके हवाले से बहुत कुछ एक्सपोज किया। तो मुराद सईद की जान को भी रात गए खतरा लाहक हुआ है, और अब ये ऐसे लग रहा है कि खेल खराब होगा, ठीक नहीं होगा। और क्रॉनिक एज़मा यानी कि जो दमा है वो बीमारी डॉक्टर शहबाज गिल को पहले से है, और ऑब्वियसली जब आप तशद्दुद कर रहे होते हैं, एक आदमी की सांस वैसे नहीं आती, उसे पता नहीं इनहेलर का एक्सेस आपने दिया कि नहीं, और दरिंदा सिफ्त लोग जो उल्टा लिटा कर बरहना करके नाजुक आज़ा पर तशद्दुद कर रहे होंगे, क्या वो आपको इनहेलर दे रहे होंगे? ऐसा तो नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैं आपके सामने रख दूँ। डॉक्टर हारून हैं, ये पिम्स में होते हैं, और ये जाहिर बात है हर शख्स की अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये पीटीआई के मुखालिफ हैं बेसिकली आइडियोलॉजिकली, और इनके कलीग्स जो हैं उन्होंने मुबैशना तौर पर ये बात सामने रखी है। लेकिन इन्होंने शहबाज गिल के हवाले से एक फेसबुक पोस्ट की है जिसने तमाम तर दावों को झूठा साबित कर दिया। आप जितनी मर्जी रिपोर्टें बनवा लें, जैसा मर्जी कर लें, शहबाज गिल के जिस्म के हिस्से फूले हुए हैं, और तशद्दुद के हवाले से भी डिटेल्स रखनी है कि बड़े बड़े कट, कितने मिलीमीटर के कट, और पूरे जिस्म पर काले निशानात, नील नहीं है, काले निशानात पड़े हैं, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। अब यहाँ पर ये डॉक्टर हारून लिखते हैं, शहबाज गिल इज क्रिटिकल इन रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी कि जो सांस लेने का मसला है उसमें क्रिटिकल हो चुके हैं और वो फेलियर की तरफ जा रहा है। इट इज हाईली कंडेमेबल हाउ ही वाज ट्रीटेड इन जेल। ही इज क्रॉनिक एजमेटिक एज वेल, नाउ हैव चेस्ट इन्फेक्शन। उन्हें क्रॉनिक एजमा यानी कि दमे की बीमारी भी है, और साथ ही साथ अब उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन भी हो चुका है। अब यहाँ पर शहबाज गिल से मुलाकात की है पीटीआई के एमएनए अली नवाज अवान ने, और वो कहते हैं कि शहबाज गिल के निशान, कमर जो है और जिस्म जो है उस पर काले निशानात हैं, नील नहीं पड़े हुए, और कमर पर 4 से 5 मिलीमीटर के कट भी हैं। अब यहाँ पर कुछ इंकशाफात आपके सामने रख देते हैं। रात को शहबाज गिल की जो लीगल टीम है मेरी तलाक के मुताबिक वो भी पहुंची, हसन नियाजी एडवोकेट वो भी गए, और इसके अलावा दीगर जो अहम तरीन वकला हैं। और अगर लीडर्स की बात की जाए पीटीआई के जो वहाँ पर पहुंचे, तो उनमें एजाज चौधरी थे, वो अपनी अहलिया के साथ आए, उन्हें क्रेडिट बनता है। मुराद सईद, अली नवाज अवान, मलिका बुखारी, उस्मान सईद बसरा, ये सारे वहाँ पर मौजूद रहे, और ये वो लीडरशिप है। अब एजाज चौधरी साहब ने एक इंकशाफ किया बाहर खड़े होकर, जिसने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, और इस इंकशाफ की वजह से अब एक आप कह सकते हैं नया कट्टा भी खुल चुका है कि शहबाज गिल जो है उनको जब ट्रीट किया जा रहा था, एक बंदा मरता हुआ आ रहा है। और ये इत्तलात कल दुनिया न्यूज़ पे किसी ने ब्रेक की थी खबर, और मैंने भी आपके सामने रखी थी कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये ऑर्डर जारी किए हैं कि बंदा जो है वो मर भी जाए तो मुझे इस्लामाबाद में चाहिए, और वो बैठे हैं हरमे पाक में, वहाँ पर उम्रे की सादत हासिल करें। पता नहीं उधर बैठ के भी दिल क्यों नहीं आपका जो होता है नरम क्यों नहीं होता। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हमारे पाकिस्तान पर रहम करे। अब यहाँ पर एजाज चौधरी साहब ने उन्होंने इंकशाफ किया कि वहाँ पर कमरे के अंदर बावर्दी लोग और वर्दी के बगैर लोग, जिनका किसी को नहीं पता होता, जो अजीब सी मखलूक होती है, ऑब्वियसली आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किसकी जानिब इशारा है। और एजाज चौधरी साहब इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कहा है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज होते हैं, उन कैमराज की फुटेज को पब्लिक किया जाए, उनकी तहकीकात की जाए, सबको पता है वो कौन से लोग हैं जो अंदर मौजूद थे। तो अब ये एक नया सवाल उठता है कि क्या इस सारे मामले के अंदर जो ज़ाहिर बात है जिनकी तरफ एजाज चौधरी साहब का इशारा है वो डायरेक्टली और इस सारे मामले को डायरेक्टली देख रहे हैं, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खुलकर उन्हें कॉल आउट करेगी? यानी उस्मान सईद बसरा साहब ने भी यही बात की कि शहबाज गिल ज़ेरे इलाज है, कानून बिल्कुल वाज़ेह है, पुलिस मरीज से तफ्तीश नहीं कर सकती, तो किस कानून के तहत बावर्दी और बिना वर्दी वाले कमरे वाले लोग जो हैं वो उसके कमरे में मौजूद हैं? ये मुल्क का कब तक कानून रोने वालों की चरागाह बना रहेगा? चीफ जस्टिस साहब से जाहिर बात है पूरा रात मुतालबा होता रहा कि इस पर आज खुद नोटिस लें। मुराद सईद साहब ने इस सारे मामले के अंदर एक और इंकशाफ किया, जिस तरह मैंने अपने इब्तदाइये में आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी। अब वो रिसेंटली बड़े वोकल भी हुए हैं, तो उन्होंने रात को एक इंकशाफ किया है कि जिस वक्त मैं शहबाज गिल से मिलने के लिए पिम्स इस्लामाबाद में मौजूद था, सादा कपड़ों में मलबूस असलहा बरदार मोटरसाइकिल सवार रात के 2 बजे मेरे घर के गेट पे आए।
यानी कि ये सिविलियन कपड़ों में थे, असलहा बरदार थे, इनके पास असला था, और ये एक मोटरसाइकिल के ऊपर रात को 2 बजे मुराद सईद साहब जो है इनके घर आए। इत्तला मिलने पे एक करीबी दोस्तों से रब्ता किया, जिनके पहुंचने पर ये वहां से रवाना हुए। अब ये मामला तो यहाँ तक है। अलार्मिंग जो बात है वो यहाँ से शुरू होती है कि जब उनका पीछा किया गया तो हाथ में मौजूद असले के बावजूद, अब नाउ दिस इज अलार्मिंग, जब उनका पीछा किया गया तो हाथ में मौजूद असले के बावजूद पुलिस चौकी पर उन्हें बगैर रोक के रेड जोन में दाखिल होने दिया गया। यानी कि पुलिस चौकी ने, पुलिस वालों को गालिबन पता था, मिली भगत है, किन लोगों को डराने के लिए भेजा गया, जिनका हाथ में असला होते हुए रेड जोन जैसे इलाके में पुलिस जो है वो उन्हें रोक नहीं सकी। ना सिर्फ ये बल्कि ये वजीर आजम हाउस और डिप्लोमेटिक एनक्लेव के पहलू से होते हुए आगे निकल गए। यानी कि जो सबसे सिक्योर तरीन आपका एरिया डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, सारी एम्बेसीज है, रेड जोन है ही आपका पूरा सिक्योर, वहां पर आम बंदा जो है उसे इतना चेकिंग होती है, कोई नोटेबल बंदे की इतनी चेकिंग हो जाती है। और मुराद सईद साहब के मुताबिक इनके पीछा किया गया और उन्होंने वीडियो भी जारी की है। तो अब ये सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि हालात अब बेहतर होने के बजाय हालात अनफॉर्चुनेटली खराबी की तरफ जा रहे हैं। बीच में कुछ खबरें आई थी मफाहमत की, ये 48 घंटों में कुछ बैकडोर राब्ते हों, चीज़ें ठीक हों, लेकिन अब वो भी इम्कानात नजर नहीं आ रहे। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे।